तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। अब आज का गेम प्ले देखते जाना भाई, गजब का गेम प्ले। 28 किल करे तुम्हारे भाई ने और भाई बचा के रख दी सबकी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत देखो, सबसे पहले तो मैं उतर गया कंटेनर के नीचे। और कंटेनर के नीचे उतरने का मतलब है कि आप उन बंदों में से नहीं हो जिनको सबसे पहले गन मिलती है। तो अब मेरे को गन ढूंढनी थी और कंटेनर पे दोबारा चढ़ने का मतलब है कि वहां रिस्क लेना। लेकिन मैंने रिस्क लिया बट मेरे को फिर भी गन नहीं मिली। और सामने देखो 3 बंदे थे जिसमें से एक नॉक था। और यार मेरी गन भी क्या ही बताओ, सबसे घटिया वाली पिस्टल मिली थी मेरे को। वेल यहाँ पर एक लेवल 3 की वेस्ट मिल गई, लेकिन यार एक गन दे देते मैं ज्यादा खुश होता। वेल अब यहाँ पर देखो 3 बंदे फिर से सामने। अब मैं समझ गया था इस गन से कुछ नहीं हो पाना है, तो यहाँ पर मैं सीधा गया वेयर हाउस के अंदर। स्कूबी बुरे को बुला रहा था, उसके पास 2 गन थी, वो एक गन मेरे को दे रहा था। लेकिन मैंने कहा कि जब तक तेरे पास पहुंचूंगा कम से कम मैं ये जो वेयर हाउस जैसे चेक कर लूँ, शायद कोई गन मिल जाए। और मेरे को गन मिल भी गई, मेरे को मिली यहाँ पर बाइजन। और सच बताऊँ बाइजन एक अच्छी गन है। तो यहाँ पर मैंने स्कूबी को बोल दिया भाई मैं जा रहा पुश करने। ओए होए, इसके लिए मैं रेडी नहीं था, वरना इसको तो गिरा ही देता। वेल जो भी हो, मुझे पता था ये लोग यहीं चक्कर काट रहे, तो मैं इधर ही खड़ा हो गया। मुझे पता नहीं था स्कूबी मेरे से कितना दूर है। तो जैसे ही मेरे को स्कूबी का साउंड आया मैं समझ गया स्कूबी मेरे पास है। तो अब मैं हो गया अग्रेसिव। अब मैं इनको छोड़ने वाला था नहीं, बहुत तड़प चुका हूं मैं किल के लिए। तो यहाँ पर जो 2 आपस में टीम्स लड़ रही थी उनके 2 बंदे मैंने मार दिए और ये टीम्स खत्म हो गई थी। फिर यहाँ पर एक बॉट आया जिसको मैंने मारा, लेकिन मेरे को इससे कुछ खास गन तो नहीं मिली, लेकिन 5 का एमो जरूर मिल गया। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट एड ली तो तभी एक और बॉट मेरे सामने था। यार मेरे को लगा था पहले हेडशॉट मर जाएगा, लेकिन नहीं यार इसने दोबारा एक और बर्स्ट खाया। वेल जो भी हो, यहाँ पर मैं इसके पास आया तो फाइनली मेरे को काम की गन्स मिली। मेरे को मिल गई AKM। और अब AKM लेके तुम्हारा भाई रुकने वाला तो था नहीं। अब मैं सीधा रश करने वाला था। और स्कूबी को मैंने बोल दिया भाई दूर मत जाना बस कहीं पर भी। अब ये SKS वाले ने तो फायर कर रहा था, लेकिन मेरे कान के पास से कार 98 निकली थी। अब इसको तो हम लोग ने बहुत आसानी से मार दिया, लेकिन स्कूबी को मैंने बोल दिया एक के पास कार 98 है, जरा होश संभाल के खेलना इधर, क्योंकि मेरे को उसकी लोकेशन बिल्कुल पता नहीं है। वेल मैं जब इधर आया TPP ले रहा था तो मेरे को सामने वाले घर जो होता है ना उसमें दिख गया कार 98 वाला। अब देखो मैं जैसे यहां पर आया मेरे को वेयर हाउस के अंदर से साउंड आ गया और मैं समझ गया कि यहां पर बंदे हैं। तो मैंने स्कूबी को बुलाया। अब स्कूबी आते ही अंदर घुस गया, तो मेरे को भी उसके पीछे जाना पड़ा। अब इसको मैंने मारने से मना कर दिया क्योंकि मैं सोचा था इसका टीममेट आएगा। अब यहां पर मैंने स्कूबी से बोला देख कार 98 वाला कैसे पीक दे रहा है, तो उसने बोला स्नाइपर लो ना, कार 98 लो, मतलब कार 98 लो। अब मैंने बोला स्कोप नहीं है, तो उसने स्कोप भी गिराया। और स्कोप कौन सा, 8x भाई, मतलब मनोकामना पूरी हो गई दिल की पूरी इधर। तो तुम्हारे भाई के पास सॉलिड हथियार थे, सामने बंदा था, देखते हैं क्या होता है। अब उसका टीममेट तो हमारे क्लोज आ गया था, लेकिन वो वहीं से भाई साहब पीक लिए हुए थे कार 98 से। लेकिन वो ये भूल गए कि मेरे पास भी कार 98 है, तो मैंने उनको वहीं टेक दिया। अरे अब मैं आगे पुश नहीं कर पाया क्योंकि स्कूबी नॉक हो गया था। अब मैंने इसको भरपूर डैमेज दे दिया, तो ये वहां पर हेल्थ लगाने लगा। लकली इसने स्कूबी के ऊपर पुश नहीं करा, तो स्कूबी यहां पर बच गया। प्रॉब्लम ये है कि मैं बचूंगा कि नहीं अब। वेल यहां पर मैं भी बच गया, स्कूबी को रिवाइव मिल गया, सिचुएशन अच्छी हो गई। लेकिन तुम लोग देखो एक बंदा DP चला रहा था पीछे से, जिसको हम बाद में मारेंगे। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा इस स्प्रे के बारे में, सब इसके बारे में बात करोगे। ठीक, मैंने इस बंदे को फिर से नॉक कर दिया। वाह 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 वाह, स्प्रे किसी को याद नहीं रहना चाहिए। वेल जो भी हो, अब हमको पता था कि वो नॉक हो गया, उसका टीममेट यहां पर आके फंस चुका है, तो बस हमको पुश करना था और उसको खत्म कर देना था। अब ये भाई साहब लीड थे, हील लगा रहे थे और मैंने इनको भर दिया। लेकिन मेरे को पता था पीछे से DP चली है और DP वाला कहीं से हम पे स्प्रे देगा, बहुत ज्यादा होगा तो वो क्रेन पे चढ़ा होगा। मैंने क्रेन पे देखा, क्रेन पे मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरे को पता था इसको कैसे बाहर निकालना है, तो मैंने पूरी लूट कर ली। अब मैं ओपन में आ गया, मेरे को पता था ये पीक देगा। और जैसे ही पीक दिया भाई लॉबी पहुंच गए। तो यहाँ पर अनऑफिशियली ये जॉर्ज पूल खाली हो चुका था, लेकिन तभी यहाँ पर एक बॉट आया जिसको मैंने मारा और स्कूबी ने बोला यहाँ पर एक बगी आई है। और हाँ यहाँ पर एक बगी थी।
यार मेरा स्कोप। वेल बगी वाला हमारी पहुंच से दूर निकल चुका था और मेरे पास कार 98 थी। बूस्टर है क्या? अब देखो उसके यहाँ पर गोली तो नहीं पड़ी बट टायर जरूर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से उसने अपनी गाड़ी छोड़ दी। अब मेरे को लगा वो शायद सामने वाली ये जो भी गाड़ी है इसमें बैठेगा, लेकिन वो नहीं बैठा और इससे पहले कि मैं फायर करता वो रेंज से बाहर निकल गया। भाई इसका कपड़ा देख के मैं पगला गया था। मैंने पहली बार गेम में कपड़ा देखा था, मुझे नहीं पता था ये कहाँ से आया। शायद ये रॉयल पास वाला हो, जो भी हो मेरे को बहुत पसंद आ गया तो मैं फौरन गया इसे पहनने। अब यार मैं इधर बहुत खुश था ये कपड़ा पहन के, लेकिन स्कूबी ने पूरी खुशी छीन ली। नॉर्मल से ही कोई कपड़ा है? अब उसने बोल दिया तो नॉर्मली कपड़े। यार मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा चल छोड़ तू बंदे मार। वेल यहाँ पर देखो मैंने स्पॉट कर दिया बंदे कहाँ पर है और उसको भी सीधा वहीं गाड़ी लेके गया और लकीली वो बंदा अभी भी वहीं था। अब देखो मेरे को पता था कि वो बंदा किस साइड बैठा है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने एक नेट डाला। अब ये नेट उसे फोर्स करेगा या तो बाथरूम में जाने में या तो पीछे हटने में, और दोनों ही केसेस में मैं उसको आराम से मार दूंगा। अब जैसे मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा हुआ और मैंने उसको भर दिया। वेल सामने से भी फायरिंग हुई थी तो हमको पता था कि सामने बंदे, तो यहाँ पर मैंने उसको बेसिकली लूटा जो भी मेरे को लूटना था और उसके बाद मैं सीधा गया उन पर पुश करने। अब मैं यहाँ पर आके एक बूस्टर ले रहा था, लेकिन तभी मेरे को पीछे से भी साउंड आया। अब मैं कंफ्यूज किधर जाऊँ। आगे है इसी बिल्डिंग में। अब मैं पीछे गया चेक करने तो मेरे को ऊपर बंदा दिखा, लेकिन यार एक बॉट निकला। वेल जो भी हो मैं आया इस बॉट को फिनिश करने के लिए। इसी में मेरे ऊपर एक नीचे एक ऊपर। अब देखो स्कूबी ने बोल दिया था एक नीचे है एक ऊपर है, तो मेरे को समझ में आ गया था ऑलमोस्ट बंदे कहाँ होंगे, और एक मेरे को दिख भी गया। अब वो मेरे को पीक देने वाला था नहीं, तो मैंने एक मॉली डाल दी बस उसको वहां की पोजीशन से हटाने के लिए, क्योंकि वहां पर लोग टीपीपी लेते हैं। लेकिन भाई उसने पोजीशन छोड़ी नहीं और वो मॉली से ही जल के मर भी गया। ओह भाई मेरे को लगा था शायद यहाँ पर हम में से कोई एक मरने वाला है, लेकिन जो भी हो सामने वालों को सुपड़ा साफ कर दिया। उसके बाद हम गाड़ी लेके यहाँ से निकल गए। अब देखो मेरे सामने एक फ्लेयर चल रखी है। फ्लेयर देखो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये रूइंस के आगे ही कहीं है, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था। अब प्लेन भी आ रहा था, लेकिन मेरे कहा यार ये प्लेन थोड़ा आगे नहीं आ रहा है, मतलब प्लेन और पीछे होना चाहिए था। वेल ये प्लेन किसी और चीज का था जो कि मेरे को आगे जाके पता चल गया। वेल देखो अब यहाँ पर हुआ ये कि रूइंस के आगे थी फ्लेयर। अगर मैं यहाँ पर ड्राइवर होता तो मैं रूइंस के बीच से निकालता, क्योंकि मैं निकाल लेता हूँ, वहां पर कुछ रास्ते हैं जो मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर मैं सोचा था स्कूबी घेरा मार के जाएगा, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही बड़ा घेरा ले लिया और तभी मेरे को एक फ्लेयर दिखाई दी, तो मैं समझ गया कि ये दूसरी फ्लेयर पर जा रहा है, क्योंकि ये अभी अभी चली है। लेकिन ऐसा था नहीं, स्कूबी ने वो फ्लेयर भी नहीं देखी थी, तो यहाँ पर स्कूबी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। वेल यहाँ पर मेरे को फ्लेयर दिखी और वो बहुत करीब थी, तो मैं चिल्लाने लगा। पता है। अब स्कूबी ने बोला पता है उधर ही तो जा रहा हूँ, तो मैंने कहा बे साले इतना बड़ा घेरा क्यों लिया फिर तूने। वेल जो भी हो यहाँ पर ड्रॉप हमारे सामने था और ड्रॉप था वाटर टाउन में, तो यहाँ पर मेरे को बस एक बंदा दो बंदा आराम से मिल जाए, स्नाइप करने को बंदे मिल जाए और भाई तबीयत खुश हो जाएगी तुम्हारे भाई की। अब देखो जैसे हम यहाँ आए मेरे को एक बंदा दिखा, सबसे छोटा वाला जो घर है ना नीचे की तरफ, उसकी छत पे। अब मैंने स्प्रे दिया था बट वो चला गया था डब्बे के पीछे। अब भाई को लग रहा था मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर नॉक कर दिया फटाक से। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को उसके बंदी की लोकेशन बिल्कुल नहीं पता थी, ना ही स्कूबी को, तो यहाँ पर हमको इस बंदी के ऊपर प्रेशर करना था ताकि इसका बंदा हमको फुटस्टेप तो दे एटलीस्ट, वरना हमको पीठ पीछे से भर देगा वो। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो वो बंदा गायब। अब यार यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, मैंने स्कूबी से पूछा अबे ये कहाँ गया। स्कूबी को भी नहीं पता था कि ये कहाँ गया, नहीं हमको ये पता था कि इसका बंदा कहाँ है। अब हम थोड़ा सा फंस से गए थे क्योंकि जो ड्रॉप था ना यार वो पानी में था और ये वाटर टाउन है। मैं वैसे अंधा पानी में कूद गया, लेकिन कभी तुम लोग ऐसे कूदा मत करो, मतलब अगर कोई देख रहा होगा ना तो पानी में जो आराम से मारेगा ना तुम लोग को ताक के सर पे एम लेके, पूछो ही मत। वेल यहाँ पर मेरे को पानी में कुछ दिखा बट ये एक बॉट था, और तभी इसने सिंगल फायर क्यों दिया बे।
वेल जो भी हो, मैंने उसको पनिश करा और ये उसका टीममेट था और दोनों बंदे उधर ही खत्म हो गए। तो यहाँ पर अब ड्रॉप हमारा। प्रो स्नाइपिंग करते हो यार डेकू आप। अब ड्रॉप लूटने के बाद देखो हम सीधा आए यहाँ पर पोचिंकी की राइस फील्ड में। हमको कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी गाड़ी मिली और भाई बस देखना ये क्या फील्डिंग लगा लेंगे हमारे लिए। भाई पहले वाला बंदा फुल रेडी बैठा था हमको उतारने के लिए। इस तरह हम लोग बहुत बार उतर चुके हैं, लेकिन इस बार सितारे उल्टी तरफ थे और उनको हमने ठोक दिया। वेल हम यहाँ पर आए। आए क्या थे, हम बंदे ढूंढ रहे थे क्योंकि 8 ही बंदे बच रहे थे और जोन काफी बड़ा था। और तभी भाई हमको एक गाड़ी नजर आई। अब मैंने गाड़ी की हालत बिगाड़ दी थी भाई साहब। एक बंदा उतार भी दिया और दूसरे को भर भी दिया। अब देखो यहाँ पर हम लोग को लूटता उठता तो था नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी लूट ऑलमोस्ट डन थी। तो यहाँ पर स्कूबी बस ऐसे गाड़ी घुमा रहा था कि मेरे को स्क्वाडोस पे एक बंदा दिखा। मैंने स्कूबी से बोला गाड़ी रोको, लेकिन जैसे ही मैंने एडगिस लिया वो बंदा पीछे चला गया और यकीन मानो इस बंदे ने हमारी वाट लगा दी। अब मैं स्कूबी को मना कर रहा था फायर मत कर, लेकिन स्कूबी को उसने नॉक कर दिया इतनी दूर से, वो भी खड़े खड़े। तो अब यहां पर मेरे को उसे बचाना था। भाई बस इसके स्प्रे देखना तुम लोग। भाई लॉन्ग डे ज्यादा नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पर मेरे को उसकी लोकेशन पता थी, तो मैंने क्या करा, मैंने जल्दी जल्दी बैंडेज लगाया क्योंकि यहाँ पर मेरे को उससे चैलेंज लेना था। उसका सिर्फ हेड दिख रहा था हमको। ये बंदा बहुत गंदा मार रहा है। अब यार मैंने शॉट तो लिया था बट मेरे को डिस्टेंस का अंदाजा था नहीं, तो हेड की जगह उसे बॉडी लगी और वो स्मोक पे हमको भाई बचाए पड़ा था। अब यहाँ पर फाइट मेरे को ही लेनी थी, जैसा कि मैंने पहले बोला, क्योंकि उसका सिर्फ हेड दिख रहा है और ऐसे में स्नाइपर्स काम आते हैं, सॉल्टर्स कम ही काम आते हैं। भाई मैं दिख भी नहीं रहा। अब यहाँ पर मैं पीक देने गया तो वो वापस भाग गया। वो मेरे से नहीं लड़ रहा था, तो यहाँ पर मैंने पीछे आने को बोला, बट उसने मेरी फिर से ऑलमोस्ट अच्छी खासी बैंड बजाई। लेकिन भाई बैंड बजने के बाद भी तुम्हारा भाई खड़ा रहा क्योंकि उसे लोकेशन और डिस्टेंस दोनों पता थी। बस एम लेना था और धर देना था, और वही मैंने किया। वेल उसके बाद हम लोग यहाँ मटर गश्ती कर रहे थे। मेरे पास एक ड्रॉप पड़ा था जो मुझे उठाना था, लेकिन यार कल एक काम अधूरा छूट गया था इस छत पे चढ़ने का, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने काफी देर वेट करा, हमको कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने फाइनली हिम्मत जुटाई और मैं जा रहा था ड्रॉप पे AWM के चक्कर में, और होप ये कर रहा था कि उस ड्रॉप के ऊपर कोई नजर रख के बैठा हो ताकि मुझे किल मिल जाए, और वही हुआ। अरे अब ये इस बंदे का ध्यान मेरी तरफ तो नहीं था, लेकिन जैसे ही स्कूबी लेने गया वहां पर गाड़ी, उसने उसके ऊपर फायर करा और मैंने उसको भर दिया। वैसे अगर उसने मेरे ऊपर फायर करा होता तो शायद एक किल निकल आती। वेल स्कूबी यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस में कुछ करने की कोशिश कर रहा था और साले ने कर भी लिया। भाई ये सब मेरे से क्यों नहीं होता है बे? और इतना करने के बाद भी ये बंदा निराश, इसको जाना था आगे वाली छत पे और वो इसी छत पे गया, तो इस वजह से वो डिसअपॉइंटेड था कि उसको आगे वाली छत पे जाना था। वेल जो भी हो, वो ऊपर चढ़ गया था, तो मैंने स्कूबी से बोला यार एक काम कर, ऊपर पहाड़ी पे चेक कर मेरे लिए कि वहां पर कोई लेटा है क्या, क्योंकि मैं तो अंधा जा रहा हूँ, मेरे को नहीं दिख रहा था ऊपर है कि कोई नहीं। लेकिन स्कूबी भाई साहब नीचे कूद चुके थे, तो मेरे को उनसे कोई हेल्प नहीं मिली। लेकिन भाई दोनों बंदे यहीं थे और भाई को स्पॉट भी हो गए। गाड़ी का थंबनेल ले लो, हैक और वॉर। अब एक को मैंने नॉक करा और दूसरे को K9 से मारना था। पहला बुलेट कैसे मिस हो गया पता नहीं, बट दूसरा हेडशॉट, कतई इजी चिकन डिनर। जी डेकूज